बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम रिदा ज़हीर। आई प्रॉमिस कि मेरी इस वीडियो के बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। जी हाँ, आपकी पर्सनैलिटी में एकदम से ग्रूमिंग आएगी। किस तरह से? जी, मैं आपको सिखाने जा रही हूँ इंग्लिश स्पोकन वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको इस्तेमाल करके आप शुरू में अपनी पर्सनैलिटी में एक ग्रूमिंग ला सकते हैं, एक बहुत अच्छा चेंज ला सकते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कुछ सिंपल वर्ड्स जिनको यूज करते हुए आप अपनी स्पीकिंग में फ्लुएंसी ला सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग हम सबका प्रॉब्लम है। हम इंग्लिश लिखना तो सीख लेते हैं, हम इंग्लिश पढ़ना भी सीख लेते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम हमें आता है इंग्लिश लिसनिंग में। इंग्लिश लिसनिंग भी हम जब इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टेड होती है, उसमें हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो डिफरेंट इंग्लिश मूवीज़ देखकर हम इंग्लिश लिसनिंग की प्रैक्टिस भी हमारी हो जाती है। लेकिन ज़्यादा मेन प्रॉब्लम आता है हमारा इंग्लिश स्पीकिंग में। ये हम सबका प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिलता है कि जहाँ पर हम स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें। हमेशा शर्माते रहते हैं कि हम किसके साथ बोलें, हम गलत इंग्लिश ना बोल दें, या कोई हमारा मजाक उड़ाएगा, या कोई बोलना भी चाहे तो हम में से कुछ ऐसे लोग उठ के उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दें, तो कित्थों आया अंग्रेज अड्डा, इंग्लिश बोलना शुरू हो गया। तो इन चीज़ों से बचने के लिए शर्माते हुए हम इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज आप मेरे साथ शुरू कर सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग, और आपको बिल्कुल शर्माने की ज़रूरत नहीं है। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। ये उन तमाम दोस्तों के लिए जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, और हम साथ साथ कुछ बेसिक इंग्लिश सीखेंगे भी। कुछ इंग्लिश मैं आपको सिखा चुकी हूँ। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो हैं, इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो काइंडली आप मेरा इंग्लिश ग्रामर का कोर्स और इंग्लिश टेंसेस का कोर्स ज़रूर सीखें, क्योंकि हमें किसी भी लैंग्वेज को बोलते हुए कॉन्फिडेंस तभी आ सकता है जब हम उसके बारे में बेसिक इंग्लिश जानते हों। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हमें इंग्लिश ग्रामर की बेसिक्स नहीं पता होंगी, अगर हमें टेंसेस के स्ट्रक्चर नहीं पता होंगे, तो हमारी स्पोकन में कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है। हम कुछ फिक्रे रट कर एज इट इज बोल तो सकते हैं, लेकिन हम प्रॉपरली फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल सकते। हम किसी के साथ इंग्लिश कन्वर्सेशन नहीं कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पर। ये तभी पॉसिबल है जब हमें बेसिक इंग्लिश ग्रामर आती हो। तो काइंडली आप मेरे ये वीडियोस भी देखिए, साथ साथ प्रैक्टिस करिए, और साथ साथ इंग्लिश ग्रामर और टेंसेस की वीडियोस लाजमी देखें, ताकि आपको बेसिक स्ट्रक्चर सेंटेंसेस का और स्पोकन का स्ट्रक्चर बनाना जो है वो आ जाए। आपको पता चल जाए कि आपने कोई फिक्रा बोलना है तो उसको बनाना कैसे है, उसको सोचना कैसे है, उसके बाद ही उसको आप उर्दू से इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो आज हमारी फर्स्ट वीडियो है। काइंडली अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए और आप मेरे साथ स्पीकिंग कोर्स सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। इससे मेरी मोटिवेशन भी मज़ीद बढ़ जाएगी, और मुझे भी मज़ीद शौक पैदा होगा कि मैं आपको और अच्छे तरीके से स्पोकन की प्रैक्टिस करवा सकूं। और मेरी वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ बेसिक इंग्लिश वर्ड जिनको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी पर्सनालिटी में चेंज ला सकते हैं। ये बिल्कुल स्टार्ट के लिए है कि बिल्कुल स्टार्ट में लंबे लंबे फिक्रे मैं आपको दे दूं और वो बोलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और वो बोलते हुए आप हिचकिचाएंगे भी। तो इसकी बनस्बत अगर आप कुछ वर्ड्स अपनी स्पीकिंग में ले आए, कुछ इंग्लिश वर्ड ऐसे आप यूज कर लें कि आपकी फ्लुएंसी बेटर हो जाए और आपको कुछ शर्माहट जो है, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। तो चलते हैं हम कुछ वर्ड्स की तरफ। सबसे पहले है हमारे पास श्योर। जब भी आपसे पूछा जाता है क्या तुम खाना खाने चलोगी, क्या तुमने ये मूवी देखी है, या कि तुम ये मूवी देखोगे, या क्या हम क्रिकेट खेलने चले, तो हम कहते हैं हाँ अच्छा ठीक है। तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं श्योर। तो आज से आप हाँ अच्छा ठीक है छोड़कर आप वर्ड यूज किया करें श्योर। जब भी आपसे कोई बात पूछे तो आप कहें श्योर, मैं जरूर करूंगा। नेक्स्ट वर्ड है एग्जैक्टली। जब आप किसी बात से रजामंदी शो करें, जैसे मैं अगर आपको कह रही हूँ कि स्पोकन इंग्लिश हम सबका मसला है, तो आप कहें एग्जैक्टली, ये हम सबका कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिला गया। अगर मैं बोलूँ इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और ये आज की ज़रूरत है, बोले एग्जैक्टली, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो उसमें हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, इस तरह के वर्ड यूज करने के बजाय वो वर्ड यूज करें एग्जैक्टली, श्योर, एग्जैक्टली। एनीवे, जब हम कोई बात कर रहे होते हैं और हम किसी बात को छोड़कर कि नई बात शुरू करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए कहते हैं एनीवे। अच्छा खैर छोड़ो, इस बात को छोड़ो। हम एनीवे तुम कल कहाँ थी, हम किसी एनीवे तुमने ड्रेस कहाँ से लिया है, एनीवे तुम्हारा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, एनीवे मैंने उससे कल बात की थी। तो उसमें आप ये थोड़े थोड़े वर्ड्स यूज कर सकते हैं। दरअसल हकीकत में दर हकीकत जब हम कोई बात कर रहे होते हैं कि एक्चुअली किसी को कोई बात नहीं बता, या आप हकीकत बताना चाह रहे, असल बात बताना चाह रहे, तो कहते हैं एक्चुअली यार मैं सुबह लेट हो गई थी इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकी, लेकिन मैंने मैम से कह दिया मेरी तबीयत ठीक नहीं।
एक्चुअली मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं लंच करने तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, तो आप उसमें वर्ड यूज कर सकते हैं एक्चुअली, यानी किसी को असल बात बताने के लिए। अगर हम किसी को ये बताना चाहते हैं, कोई ऐसी बात बताना चाहते हैं जो वो नहीं जानता है, या हम श्योर करना चाहते हैं कि उसको पता है, तो हम कहते हैं यू नो आज प्रिंसिपल साहबा के ऑफिस में मिस आमना को बुलाया गया था, यू नो उसने भी ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था, यू नो तुम्हारे जैसा सेम ड्रेस है उसके पास। तो ये हम आज मैं शॉपिंग करने गई थी, आज वहां पर सेल लगी हुई है, तो ये किसी को बताने के लिए या श्योर करने के लिए हम पूछते हैं ऐसा हुआ। और अगर जैसे ऊपर मैंने अभी आपको बताया कि किसी बात को छोड़ने के लिए कहते हैं एनीवे, इसी तरह हम बाय द वे भी यूज कर सकते हैं। बाय द वे तुम कल कहाँ थी, बाय द वे तुमने खाना खा लिया, बाय द वे आज कौन सा ड्रामा लग रहा है, तो उसके लिए हम बाय द वे का वर्ड यूज कर सकते हैं। यानी एक बात को खत्म करके दूसरी बात को शुरू करने के लिए हम बाय द वे का वर्ड यूज कर सकते हैं, और हम एनीवे का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। एनीवे खैर छोड़ो, हम किसी के बारे में कोई बात करें, हम उससे पीछे छुड़ाने के बोलते एनीवे, दफा करो इस चीज को, हम अपनी बात करते हैं। असल में या दरअसल, ऊपर मैंने एक्चुअली एक वर्ड आपको बताया, दूसरा इनफैक्ट। आप वर्ड्स को इंटरचेंज करके इस्तेमाल करें, आप बार बार एक ही वर्ड इस्तेमाल करेंगे उससे बेटर है कि आप उसको वर्ड्स को चेंज करें। आप इनफैक्ट का वर्ड यूज कर सकते हैं, आप एक्चुअली का वर्ड यूज कर सकते हैं, आप दोनों वर्ड ऑल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट हकीकत में ठीक है, उसका भी वही मतलब है, एक्चुअली का भी वही मतलब है, लेकिन उससे क्या होगा, फील नहीं आएगी कि आपने कुछ वर्ड्स रटे हुए हैं और आप एज इट इज वही वर्ड आप श्योर ही बोल रहे हो, श्योर ही बोल, आप उसके लिए एग्जैक्टली भी बोल दो, ठीक है। आप एक्चुअली कहीं बोल रहे हो, आप इनफैक्ट भी बोल दो। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, थोड़ा सा चेंज आ जाएगा कि आप भाई फील नहीं आएगी और आप में कॉन्फिडेंस ज्यादा बिल्ड होगा। अगर आप किसी को कोई बात बताना चाह रहे हैं, बोला आपने, उसके अलावा बोल सकते हैं लेट मी टेल यू वन थिंग, कुछ भी, लेट मी टेल यू मैं आज स्कूल नहीं आऊंगी, लेट मी टेल यू मैं जा रही हूँ, लेट मी टेल यू आज अली ने अहमद को मारा। तो ये क्या है, लेट मी टेल यू कि हम नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, लेट मी टेल यू आज मैम जो है ना वो हमें ये वाला टॉपिक पढ़ाएंगी। तो ये सारी चीजें बोलने के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं लेट मी टेल यू, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्वियसली, यकीनन, जैसे मैंने आपको पहले बताया श्योर, तो आप उसकी जगह यकीनन भी बोल सकते हैं। जैसे मैं आपसे आप कोई मुझे पूछे कि क्या इस वीडियो के बाद मेरी पर्सनैलिटी में एक चेंज आने वाला है, ऑब्वियसली 100% चेंज आने वाला है आपकी पर्सनैलिटी में। आपकी पर्सनैलिटी एकदम से ग्रूम कर जाएगी अगर आप कुछ स्पोकन वर्ड्स इंग्लिश के आप बोलना शुरू कर दें, आपकी पर्सनैलिटी की चेंज आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या बोले, ऑब्वियसली ऐसा होगा, जाहिर यकीनन ऐसा होगा। यू वॉन्ट बिलीव, अगर हम किसी को ये बताएं किसी चीज का कि आप यकीन नहीं करोगे, यू वॉन्ट बिलीव मैं कल कहाँ गई थी, यू वॉन्ट बिलीव उसने अहमद को गाली दी, यू वॉन्ट बिलीव ये झूठ बोलता है। तो इस तरह की वर्ड्स, ऐसी बात जिसका कोई यकीन नहीं करेगा या आपको लगे ये स्ट्रेंज बात है, तो उसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं यू वॉन्ट बिलीव। इसी तरह जब हम किसी की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं एक्सक्यूज मी। जब हमने किसी को बुलाना होता है, हेलो, बात सुनो, इधर देखो, इस तरह के वर्ड यूज करने के बजाय आप सिंपल बोले एक्सक्यूज मी, या एक्सक्यूज मी उसका नेम ले लें। उससे क्या होता है कि आप जो है ना वो उसको भी थोड़ा सा असर पड़ेगा, अच्छा जी बंदा इंग्लिश बोलता है, बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलता है। तो आप क्या करते हैं, इन डिफरेंट वर्ड्स को किस तरह से इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये तो चंद वर्ड्स थे जो मैंने मेरे माइंड में थे, जो मैंने आपको बताया कि अगर हम ये यूज करें तो हमारी पर्सनैलिटी में अच्छा खासा चेंज आ सकता है। लेकिन इन वर्ड्स के अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि आपकी वोकैबुलरी में मौजूद होंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप में से किसी को भी कोई भी इंग्लिश वर्ड नहीं आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप उन वर्ड्स को भी अपनी स्पोकन में ला सकते हैं। अगर आपको पूरा फिक्रा जो है वो उर्दू का इंग्लिश में कन्वर्ट करना नहीं आता है तो आप कुछ वर्ड्स इंग्लिश में लाएं शुरू के लिए, ताकि आपकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस आए। लाइक आप मेज बोलते हैं तो आप टेबल बोलें, आप कुर्सी बोलते हैं तो आप चेयर बोलें, आप डोर बोलें, आप गेट बोलें, ओपन द डोर, और शट योर माउथ, और व्हाटएवर जो भी आपको फ्रेजेस या वर्ड्स आते हैं आप उसको इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करें शुरू में। उसके बाद आप स्मॉल सेंटेंसेस की तरफ जाइएगा। बिलीव मी, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत चेंज आएगा। मैं अभी आपको छोटी सी प्रैक्टिस करके दिखाती हूं ताकि आपको पता लगे कि इन्हीं चंद अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए हमारी पर्सनैलिटी में कितना चेंज आ सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक्सक्यूज मी राइबा, मेरे साथ खाना खाने चलोगे? श्योर। एक्चुअली आज मेरा बाहर खाना खाने का बहुत दिल कर रहा है। एनीवे कहाँ चलें? ऑब्वियसली जहां आप कहोगे।
लेट मी टेल यू वन थिंग, मुझे तो मेरी अम्मी के हाथ का खाना बहुत पसंद है। यू वॉन्ट बिलीव, मुझे भी बस घर का खाना ही पसंद है। घर के खाने का मजा ही कुछ और होता है। एग्जैक्टली, यू आर राइट। तो देखा कितनी आसानी से हम इन चंद अल्फाज को बोलते हुए अपनी पर्सनैलिटी में चेंज ला सकते हैं। इसी तरह आप भी इन वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी पर्सनैलिटी में भी चेंज आए। और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको पता होंगे, जो मुझे नहीं पता होंगे, आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए, हम उनको किस तरह से अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। हम शुरू में बहुत लंबी सेंटेंसेस बोल सकते हैं, लेकिन उसमें हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, हमें मुश्किल आएगी, वोकैबुलरी का प्रॉब्लम आएगा। इसलिए हम स्टार्ट ले रहे हैं बहुत छोटे वर्ड से, फिर हम छोटे सेंटेंसेस की तरफ जाएंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता हमारी पर्सनैलिटी में एक कॉन्फिडेंस आए और हम फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख सकें। तो आज तक के लिए इतना ही। अब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।